हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज़ कृतिका। मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। जुलाई के मंथ में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ रही है। तो बहुत सारे फ्लड्स थे, डेफिनेटली उसके अराउंड ज़्यादा न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगा, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स आए हैं, उसमें हिमाचल में किसने टॉप किया, ठियोग ऊपर आया, शिमला नीचे हुआ, वो सारी बातें देखेंगे। कैनबिस कल्टीवेशन करना चाहते हैं, साइबर फ्रॉड्स हो गए, ऐसे दो तीन चीजें हैं। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में देखेंगे, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जरूरी रहेंगी, जैसे मिंजर का मेला हो गया। और फिर लास्ट में जो एप्पल के पेड़ काटे थे उनके बारे में भी कुछ न्यूज़ है। अगेन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कवर करूंगी। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं ना महीने में एक बार हिमाचल के करंट अफेयर्स करती हूँ। इतने ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें डाल दिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगस्त में मैं हिमाचल जीके का बैच शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, मेंस के टॉपिक हो गए, इकोनॉमिक सर्वे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक ही बैच में करवाती हूँ। ये आपका जो कॉस्ट है इसकी वो 8499 के पास में, 2499 के पास में रहेगी। तो इसको आप जो है बाय कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े दिन में क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ और भी रहेगा तो आपको नंबर दिए गए हैं, नीचे भी नंबर होगा, वहां पे कॉल कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं जी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ये किए गए थे 2016 में शुरू, और इसको शुरू करने वाली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी। उन्होंने शुरू किया, बेसिकली जितनी भी आपकी सिटीज हैं उनको साथ में उनका एक कंपटीशन टाइप का कर लीजिए कि हमने मापदंड बनाए हैं कि इनके आधार के ऊपर जो है उनको एक रैंकिंग दी जाती है ओवरऑल इंडिया में, और सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो डिक्लेयर की जाती है। जैसे पहला जो है वो मैसूर रही, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें सिटीज बढ़ती रही ओवर द पीरियड, और फिर इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज में से रही। अभी अगर हम लोग 24-25 की बात करते हैं, इसमें 4589 सिटीज ने पार्ट लिया, जिसमें इस बार की जो थीम है वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसी में ही हिमाचल प्रदेश ने भी पार्ट लिया। तो इसमें अगर हम लोग देखें, आपका ये 9th एडिशन है इस बारी का, जिसमें अगेन मार्च 2025 में निकली अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसको अब जितनी भी ये बॉडीज है ना, इनको हमने ऐसे बांटा हुआ है पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर। जैसे ठियोग भी है अब, तो वो भी डिफरेंट इसमें ऐसे करके आएगा। जैसे देख लेते हैं, ये देखो, अब हमारे पास भी अलग अलग सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है, तो इनको भी डिफरेंट पॉपुलेशन के वेरी स्मॉल सिटी में आ गई, जो शिमला है वो मीडियम सिटी में आती है। तो ऐसे करके इनको पहले पॉपुलेशन वाइज जो है वो बांटा जाता है। हमने अपना वाला याद करना है। सबसे ऊपर जो टॉप करने वाला है वो है ठियोग, फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे नदौन है, तीसरे पे शिमला, फिर पालमपुर। तो शिमला फर्स्ट पे हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इस केस में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आपने न्यूज भी पढ़ी हो तो वहां पर बोले, वहां के जो भी प्रशासक थे उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ अच्छे से मापदंड नहीं थे, अच्छे से चेक नहीं किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन अगेन रैंकिंग है तो हम लोग तो ऐसे ही याद कर लेंगे, याद करेंगे। जो यहाँ पर है आपके नेशनल रैंक्स भी दिए हुए हैं। जो शिमला का नेशनल रैंक है वो भी डिक्रीज किया गया है, ये अभी 347 है, ये कभी 180 के पास में हुआ करता था। तो इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये आपका हो गया। टॉप 10 में देख लेते हैं। पहले तो हमें देख लिया ठियोग है, नदौन है, शिमला है, पालमपुर है। नीचे से अगर देखें तो सोलन और मंडी भी इसमें आ जाते हैं। फिर ऊपर आपके 8 नंबर पे धर्मशाला भी है। तो ऐसे टॉप 10 आपको थोड़े से याद होने चाहिए कि जस्ट इन केस अगर यहां से पूछ लिया जाए तो, राइट। तो ये आपके हमारे अवार्ड्स हो गए। इसमें एक और चीज इस बार नई ऐड की गई है, वो है आपकी सुपर स्वच्छ लीग। जो सुपर स्वच्छ लीग है, इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे सिटीज नहीं है, लेकिन वहां पर सिटीज भी हैं, लेकिन वहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा है। स्पेशली हम लोग पिलग्रिम्स की बात करते हैं, जैसे आपका सूरत है, देन हमारा इंदौर है, ये हेरिटेज के लिए ज्यादा है। फिर ऐसे करके बोला, और फिर साथ में आपका इसमें कुंभ भी था, जो कुंभ का आपका अयोध्या था और आसपास के जहां जहां पे भी, क्योंकि सर्किट में जा रहे थे सब लोग घूमने के लिए, तो उन सबको भी रिकग्नाइज किया गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर इस मैनेजमेंट के लिए किया है। तो ऐसे करके इसके अलावा जो आपकी पॉपुलेशन बेस्ड है कंट्रीज या सिटीज, इनके अलावा भी ये जो आपके रहते हैं बाकी के सिटीज जो कि आपके आए हैं सुपर स्वच्छ लीग में, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको फेजेस में बांटा जाता है, जिसके आधार के ऊपर नंबरिंग की जाती है। ये जो पहले 2 फेज है ये होते हैं फोन के ऊपर,
पहला आपका है जो ऑन कॉल वैलिडेशन है, देन आपका सेकंड फेज आ जाता है, इसमें 500 और 500 में से नंबर दिए जाते हैं, फिर 9000 में से जो है वो नंबर 3 और 4 पे देते हैं, गार्बेज फ्री और ओडीएफ प्लस प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, इनमें से जो है आपके नंबर दिए जाते हैं। टोटल 12,500 नंबर में से जितने भी आते हैं उसके आधार के ऊपर इन सिटीज की रैंकिंग की जाती है। ठीक है जी। अगर मैं पीछे भी आपको दिखाऊं तो हमारी वाली जो सिटीज थी उनको भी ये यहाँ पर जो आपकी इधर जैसे ये देखो स्कोर दिया हुआ था 12.5 में से, तो ऐसे करके 7676 हमारा ट्यूब का स्कोर है। तो इसके साथ में ये आपका पूरा हो गया। बस ये थोड़ी सी जो चीजें हैं, किसने इसको शुरू किया, कब शुरू किया, याद रखेंगे, और साथ ही में हिमाचल में टॉप 10 में कौन है इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारी न्यूज बात करती है मिंजर मेले के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। ये बड़े स्तर के ऊपर मनाया जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें चंबा का पूरा कल्चर दिखाया जाता है। एक फेयर हमेशा, एक मेला जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, लोगों को भी टूरिज्म जो है वो भी आता है, एंड साथ ही में जो लोकल होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपने कुजीन, अपना हैंडी वर्क, जो भी वो हैंडीक्राफ्ट का करते हैं वो सब कुछ शोकेस करने का, तो अपनी हेरिटेज को यहाँ पर दिखाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं कि जो मिंजर मेला है वो सावन महीने के दूसरे संडे को मनाया जाता है और तब से वो यहाँ पर शुरू होता है। ये 3 अगस्त तक चलने वाला है, जो कि 8 दिन का यहाँ पर टोटल रहेगा। इसमें हिस्ट्री की बात जाते हैं तो 2 राजाओं के नाम याद रखेंगे हम लोग। एक तो आ जाता है आपका ये राजा प्रताप वर्मन, और जो दूसरे रहेंगे वो हम याद करेंगे राजा साहिल वर्मन। दोनों अलग अलग व्यूज आते हैं, दोनों के ही टाइम पे माना जाता है कि मिंजर शुरू किया गया। हमें सच नहीं होता पता, लेकिन हम लोग याद करेंगे। सबसे पहला जो है ये आता है 935 एडी के पास में, त्रिगर्त के बीच में और चंबा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप वर्मन जीत जाते हैं। वापस आकर वो जो है ये मिंजर का मेला शुरू करते हैं। मिंजर जो है वो छोटे मक्की लगती है ना, मक्की के ऊपर जो फूलती है जब वो, तो उसको मिंजर कहा जाता है। और दूसरा माना जाता है साहिल वर्मन के टाइम पे, साहिल वर्मन ने चंबा की स्थापना की थी, ऐसे रावी जाती है, रावी के इस राइट साइड पे जो है वो चंबा टाउन की स्थापना हुई। और यहाँ पे बोला एक तरफ जो है चंपावती का टेम्पल था, एक तरफ था हरिहर राय जी का मंदिर। तो एक साधु थे जो यहाँ से रोज तैर के जाते थे सामने पूजा करने के लिए। तो राजा साहिल वर्मन ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और वरुण देवता को प्रसन्न करके जो है रावी ने अपना मुख मोड़ लिया, या वहां से जो कोर्स चेंज कर दिया। और इस यज्ञ के दौरान जो है कुछ आपके धागे होते हैं जिनको साथ में से बुना गया था, उसको मिंजर बोला गया, तो कि वहां से इसकी शुरुआत हुई। अगेन सच क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फैक्ट्स याद करने हैं। पहला है प्रताप वर्मन 935, ये त्रिगर्त जो है वो अलग माना गया है, त्रिगर्त के साथ में उनका युद्ध होता है। दूसरा साहिल वर्मन के टाइम पे राजा हरिहर राय जी का मंदिर याद रखेंगे, चंपावती का याद रखेंगे, यहां से जो है मिंजर की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर और क्या होता है जी, एक यात्रा निकाली जाती है, जो अखंड चंडी पैलेस है वहां से इस तरीके से मिंजर की जो यात्रा है वो निकाली जाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाया जाता है, चौगान में इसका फंक्शन रहता है, ग्रैंड पोजीशन निकाला जाता है, जो हर साल ही यहाँ पर होता है, इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। अगेन ये ऑलरेडी मैं आपको कहानी सुना चुकी हूँ। और अगर वाइब्रेंस की बात की जाए, मैंने जैसा बताया मेले ना, ये स्पेशली इंटरनेशनल फेयर, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं लोगों के लिए। अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप वहां पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। कल्चर, सबसे पहले तो हम कल्चर अपना दिखाते हैं। चंबा जाना भी गद्दी ट्राइब के लिए जाता है, बोला जाता है कि भरमौर में, जिसको हम पहले गबड़िका कहते थे, वहां पर भगवान शिव ने इनको बनाया। तो ऐसे करके तो यहाँ पर आपकी गद्दी ट्राइब जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आपके ये जो कुंजड़ी मल्हार गाने हैं ये गाए जाते हैं, डांस किया जाता है डिफरेंट। तो ऐसे करके आपका ये हो गया मिंजर का मेला। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में। अब पहले मैं आसान भाषा में समझाती हूँ आपको, फिर डिटेल्स पे आऊंगी कि ये जो बात की जाती है ड्रग मैनेस की, इसमें 2 तरीके के प्लांट होते हैं। कैनबिस के 2 तरीके के प्लांट होते हैं, एक को हम हेम्प बोलते हैं और दूसरा जो है आपका कैनबिस होता है। जो ये कैनबिस होता है ये होता है आपका
जिसको हम भांग कहते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लोग उसको रिक्रिएशनल चीज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये होता है। जो हेम्प होता है इससे नशे नहीं होते, इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है और इसको और बहुत सारी चीजों में, जैसे आपने हेम्प की चप्पल देखी होगी, उसका जो घास है उससे चप्पल बनती है और इससे ऑयल्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें। इसकी जो सीड है वो भी हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इससे किसी भी तरीके का वो जो साइकोसिस है या साइकोटिक इफेक्ट है वो इसमें नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं कि हम कैनबिस कल्टीवेशन लीगल करने वाले हैं, तो हम हेम्प की बात करते हैं, कैनबिस की नहीं की जाती। हेम्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रियल हेम्प उगानी है, उसको मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो गया, चप्पल हो गई, बैग्स हो गए, बैग्स भी आते हैं लेते हैं आजकल बच्चे, तो वो आपके सारा हेम्प से बना होता है। अब देखो इनके बीच में हमने डिफरेंस समझना है। दो टाइप के ऑयल्स होते हैं या दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो भांग है, भांग का पौधा है उसमें। एक होता है THC, एक होता है CBD। जो ये THC है ये आपका जो भी रिक्रिएशनल यूज है, साइकोसिस बोल सकते हैं, जो भी सिर घूमता है मतलब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे THC जो है इससे होता है ये। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं कि इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो कैनेबिडॉयल जो है ये CBD से होता है। अब लोगों ने क्या किया है, इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए हैं और ये CBD जो है ये कम कर दिया है, लेकिन THC ज्यादा कर दिया है। अगर इसके मेडिसिनल यूज की बात की जाए तो वो तो CBD से हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये THC वाला ही फर्क रहता है। ये जो THC है ये हेम्प में कम होता है, जिसकी वजह से ये साइकोएक्टिव नहीं होता। वेयरएज ये NDPS के अंडर इशू किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंसिंग के साथ में। अब मैं आपको वैसे बताऊं तो और बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड है वहां पर भी ये लीगल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सबको लीगल हो जाता है। इसमें एक लाइसेंस इशू करते हैं और फिर उसके बाद में उस जगह को अंडर सर्विलेंस रखा जाता है। NDPS जो है इस एक्ट के अंडर आता है। ऑफिसर्स आते हैं जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए सीधे जाता है, ये किसी के पास भी पर्सनली नहीं जाता है, ये सीधे वहां पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाता है। अब लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको लीगल करना है, ऐसे नहीं होगा कि आज हम लीगल करने को बोलेंगे और हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिमाचल में जो आपका ड्रग मैनेस है उसके बहुत सारे केसेस देखते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसको मिसयूज किया जा सकता है। सेम इसमें से लोग जो हैं अगर सर्वेलेंस नहीं होगी, अगर प्रॉपर लीगैलिटी नहीं होगी, प्रॉपर पॉलिसी के सेफगार्ड्स नहीं होंगे, तो क्या है इसका मिसयूज किया जा सकता है। कंसंट्रेशन इसमें कम है, लेकिन और बहुत सारा कुछ, जैसे एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल ब्राउनीज बनती है ना, ब्राउनीज में अगर ये डाला जाए, हेम्प डाली जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हेम्प में THC कम है, लेकिन बहुत सारी डाल देंगे हम लोग। इस तरीके से जो मिसक्रेंट्स हैं वो इसका मिसयूज कर सकते हैं या फिर वैसे ही बेच रहे हैं, क्योंकि इलीगली अभी भी जो कैनेबिस है या आपका भांग है वो बेची जाती है, तो उसकी जगह ये बेच दी जाएगी, उसमें तो THC भी कम होगा। तो इसी के बारे में कि हम लोग को एक ना फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके साथ में ये काम करे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पे भी चल ही रहा है ये, तो लाइसेंसिंग प्रॉपरली इसकी की जाएगी, जिसके लिए हमें एक पहले कमेटी बैठेगी और वो कमेटी यहाँ पर रूल्स को ड्राफ्ट करेगी। तो पोटेंशियल डेफिनेटली है इसमें। एक सिद्धार्थ गुप्ता हैं, ये आई थिंक बाहर की कंट्रीज में भी जाकर आए, ये आपके इंडियन हेम्प स्टोर के फाउंडर हैं, जिन्होंने बात की है कि इससे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। एडिबल ऑयल, इको फ्रेंडली, वही बैग्स बन रहे हैं, जूट का नहीं, इसी का हेम्प का कुछ शूज बन रहे हैं, पूले बोलते हैं हमारी साइड, पूले बनती हैं, तो वो आपका सब कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। इससे होगा क्या, इससे लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली हेम्प जो है वो अगर उगाया जाए तो लोग उसको सीधे सीधे बेच सकते हैं। अवेयरनेस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, रेगुलेटेड हेम्प फार्मिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर शोकेस किए जाते हैं। समझ गए हैं? आई होप दैट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई और भी इशू आता है तो आप जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत इसके बारे में बात करते हैं। मेंस में ड्रग मैनेस जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ये दिया हुआ है वहाँ पे, ड्रग मैनेस एंड साइबर क्राइम, तो इसके ऊपर क्या क्या किया जा सकता है उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ASI के बारे में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अभी ताबो मोनेस्ट्री को यहाँ पर
वापस से थोड़ा रीबिल्ड करेंगे। ताबो मोनेस्ट्री के जो भी ध्यान रखने वाले हैं उन्होंने एएसआई को बोला था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थोड़ी जरूरत है। अब हुआ क्या है, फ्लड्स आए हैं ऑल ओवर हिमाचल। यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गए हैं कि यहाँ पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको थोड़ा सा हेल्प करेगा रिस्टोर करने में। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स याद करने हैं। सबसे पहला फैक्ट है इसको अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है जी, है ना। हिमाचल प्रदेश में एलोरा ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसका दूसरा नाम भी बताना, जो एक नाम आपके दिमाग में है उसके अलावा एक और नाम है वो भी बताना मुझे, ठीक है। तो ताबो मोनेस्ट्री को हम अजंता ऑफ हिमालयस कहते हैं। यहाँ पर आपके वॉल फ्रेस्कोज हैं जो कि खराब हो सकते हैं ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन से चेंज होते हुए, अगर ऊपर छत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है तो ऐसे करके। अब इसकी जो फॉर्मेशन है इसको बनाया गया था 996 एडी में, और इसको बनाने वाले थे ये सोशुआद। ये सोशुआद जो है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिंचिन जैंगो। ये मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं तो याद करने हैं। ये रिंचिन जैंगो ने बहुत सारी वो बनाई थी आपकी मोनेस्ट्रीज बनाई थी, करीब 100 के पास में। जो पू मोनेस्ट्री है वो भी उन्होंने बनाई थी किन्नौर में। फिर इन्हीं से इंस्पायर होके ये सोशुआद ने 996 में ताबो मोनेस्ट्री यहाँ पर बनाई। और यहाँ पर बहुत सारे ओवर द पीरियड ये आपके फ्रेस्कोज हैं, म्यूराल्स हैं। फ्रेस्कोज ये वॉल पेंटिंग्स जो है वो की जाती है। इन्हीं में हमें कांग्यूर और थांग्यूर भी देखने को मिलते हैं। ये तो है ना फ्रेस्कोज, कांग्यूर थांग्यूर होते हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको लिखा गया है कहीं पे, मतलब उन बुक्स में। तो उनकी कलेक्शन भी इन डिफरेंट मोनेस्ट्रीज में है जिनको हमें सेव करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एएसआई को बोल रहे हैं कि वापस से जो वाटर लॉगिंग है ये हमें मॉन्यूमेंट्स को जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक, चलो ये मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, इसको हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको पता जरूर होना चाहिए। अब बेसिकली हुआ ये कि हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में 68% जो है क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। इसमें लोगों ने क्या किया हुआ कि जो फॉरेस्ट की लैंड है वहां पे प्रॉपर फेंसिंग तो है नहीं, तो लोगों ने यहाँ पर लगा दिए पेड़ एप्पल के, और स्पेशली हम कुल्लू की बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये सारे जितने भी पेड़ हैं ये काट दिए जाएं। एक चैतला करके शिमला में आपका गांव है, वहां पर करीब आपके 4000 के पास में पेड़ काटे भी गए। अब ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, ये न्यूज में इसलिए उछला क्योंकि सेब इसमें था लगा हुआ, सेब बहुत ही बड़ा जो कि 10 कर दिन में निकालने के लिए तैयार हो जाना था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि यहीं पे क्यों निकाल रहे हो, ये ओवर पैन इंडिया जो है, पैन हिमाचल हमने बोला है तो निकालने के लिए वैसे करके। तो लोगों ने क्या किया, वो हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाई। अब बेसिक आइडिया ये समझना है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट लैंड के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इन लोगों ने डेफिनेटली, ये एनक्रोचमेंट है तो इन्होंने बहुत टाइम तक इसको प्रोलॉन्ग किया और अब ये जाके रुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन भी मैं यहाँ पे करूंगी कि जो फॉरेस्ट में लगने वाली स्पीशीज होती है दे आर डिफरेंट। जैसे अगर हम लोग एप्पल की बात करें, ये बहुत सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, वेयर एज जब हम देवदार, ये जो फॉरेस्ट की स्पीशीज होती हैं, इनका जो ऑक्सीजनेशन है वो डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू दीज वंस। तो इकोलॉजिकली अगर देखा जाए, डेफिनेटली जो आपके फॉरेस्ट लैंड के प्लांट्स रहते हैं वो यहाँ पर लगाए जाने चाहिए। लेकिन बात यही हो रही थी कि फ्रूट है इसके ऊपर बहुत सारा लगा, अभी क्यों तोड़ना है। ये फ्रूट इनफैक्ट इकट्ठा करके एचपीएमसी अपने पास ले सकता है, इसमें जो सरकार है वो इसको बेच सकती है, इस लकड़ी को भी बेच सकती है। तो इस तरीके से जो स्टे है वो थोड़े टाइम का लगाया गया कि चलो स्टे है, ये अपना प्लांट वांट निकाल लेंगे और उसके बाद में इनको एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म किया जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज जो और यहाँ पर न्यूज में रही है वो है लैंडस्लाइड्स के दौरान कि सबने बोला कि जिन जिन के घर बह गए हैं उनको फॉरेस्ट लैंड में जगह दी जाए, क्योंकि और उनके पास जगह नहीं है, उनकी लैंड्स भी मतलब बह गई हैं, या मतलब जो मिट्टी है वो वहां पर ढह गई है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें जो फॉरेस्ट लैंड है वो वेस्ट लैंड भी उसमें मेंशन किया गया है, यानी कि हमारी कोई भी वेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड के ही अंडर आती है। तो उसी में बोला इनको जगह दी जाए, लेकिन उसके चेंजेस लाने के लिए फॉरेस्ट के जो रूल्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सिंस हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में भी रहते हैं तो उसके लिए अभी वो सेंटर को अप्रोच करेंगे कि प्लीज इनमें चेंजेस लेकर आइए और लोगों को रहने के लिए जगह दीजिए। तो बस इतना सा पता होना जरूरी है, बाकी नहीं। हम लोग लैंड लॉज तो मैं अपने लेक्चर में पढ़ाती हूँ। चलो
नेक्स्ट न्यूज़ है साइबर क्राइम्स की। हिमाचल में बहुत ही सारे साइबर क्राइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि GS2 में इसका मेंशन किया गया है, साइबर क्राइम एंड ड्रग मैनेस। तो ये बहुत सारे, ये DIG का नाम आप बार बार देखते होंगे, मोहित चावला जी हैं, ये बार बार आके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हिमाचल में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हैं, क्रिप्टो करेंसी से लेके आपके बहुत सारे जैसे कॉल्स आ जाते हैं, कोई बिजनेस हैं उनको कॉल्स आ जाते हैं, कोई मेडिकल शॉप वाले हैं तो यूजुअली फौजी बन के कॉल करते हैं, क्योंकि ट्रस्टिंग होता है ना कि चलो फौजी है ये, तो ऐसे करके वो कॉल करते हैं कि आप मैं आपको अभी पैसे भेज देता हूँ, आप मेरा सामान पैक कर दीजिए, और फिर वो पैसे जो हैं उसका सिर्फ मैसेज आता है। ऐसे करके हमें बहुत सारे साइबर क्राइम देखने को हिमाचल में मिलते हैं। करीब 63 करोड़ जो हैं वो आपके पहले 6 महीनों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में से इस साइबर क्राइम्स में, साइबर फ्रॉड्स में गए हैं। तो सतर्क रहना है, बार बार अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, ठीक है। और हमने किया क्या है, जो अब हमारा टॉपिक है ना मेंस में, वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं है कि साइबर क्राइम क्या होता है, वो इसके ऊपर बेस्ड है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो हमने साइबर स्टेशन बना के रखा है शिमला में। हम साइबर कमांडोज की बात कर सकते हैं कि हमने जो ये आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा साइबर कमांडोज के लिए ट्रेनिंग में भी हमने हिमाचल से ऑफिसर्स को भेजा है। साथ ही में टोल फ्री 1930 जो है वो टोल फ्री है, जो 24/7 खुला रहता है। अगर आपके साथ में साइबर क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रिपोर्ट नहीं भी करते कि चला गया तो क्या करें। अभी जिनका छोटा अमाउंट रहता है, जो बड़ा रहता है वो तो डेफिनेटली करते ही हैं, बट साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साइबर क्राइम है उसको रिपोर्ट किया जाए। सेम वे जैसे ड्रग मैनेस है, दोनों ही प्रॉब्लम्स ये और हमें अच्छे खासे पीक पे हिमाचल में देखने को मिलते हैं कि साइबर क्राइम के भी और इसके भी, ड्रग मैनेस के भी रिपोर्ट्स नहीं होते। जैसे अगर बच्चा पकड़ा गया फॉर एग्जांपल नशे करते हुए, तो उसके ऊपर NDPS नहीं भी लगाते, कभी 2 चटाके पड़ जाते हैं, माँ बाप हाथ पैर पकड़ लेते हैं, जो प्रधान जी है वो आके कुछ बोल देते, तो ऐसे करके जो है बहुत सारे आपके ये जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। सो आज के लिए इतना ही। अगेन मिक्स था, प्रीलिम्स मेंस का मिक्स था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं, ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। आप टेलीग्राम के ऊपर, देन ट्विटर के ऊपर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।